प्यारे विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम के जीवन चित्रण का विस्तार से समझने के बाद अब हम दुर्खिम के विचारों पर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा इसका इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्ञान का समाजशास्त्र हमें ये बताता है कि प्रत्येक विचार और विचारक अपने समाज और परिस्थितियों की उपज होते हैं। इस संदर्भ में रेमंड एरन ने लिखा कि प्रत्येक लेखक की शैली की व्याख्या मनुष्य के स्वभाव तथा उसके राष्ट्र की परिस्थितियों दोनों के द्वारा की जाती है। दुर्खिम भी इसी श्रेणी में आते हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का निर्माण और विकास जिन साहित्यिक और शैक्षणिक कठिनाइयों के बीच हुआ, वे भी तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की ही देन है। दुर्खिम के जीवन और कृतियों को भी उसके अध्यापकों, सहपाठियों और फ्रांस तथा जर्मनी की परिस्थितियों ने प्रभावित किया। हम यहाँ दुर्खिम पर पड़े विभिन्न व्यक्तियों के प्रभाव का उल्लेख करेंगे। व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव उसके परिवार का ही पड़ता है। दुर्खिम के पूर्वज यहूदी दर्शन के विख्यात विद्वान रहे हैं, अतः दुर्खिम को यहूदी दर्शन एवं सिद्धांत का ज्ञान पारिवारिक परंपरा में प्राप्त हुआ। ईसाई शिक्षिका के संपर्क में उन्हें ईसाई धर्म का ज्ञान प्रदान किया। वे फ्रांसीसी विद्वान रूसों से भी बहुत अधिक प्रभावित थे, जिसने समाज और राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रूसों व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं और दुर्खिम ने भी ये विचार ग्रहण किया और उनकी संपूर्ण रचनाओं में छाया हुआ है। मोंटेस्क्यू का भी दुर्खिम के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मोंटेस्क्यू ने राजनीतिक शास्त्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं जैसे कानून व राज्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। वे समाज की सभी घटनाओं के परस्पर संबंधित मानते थे। इसी आधार पर दुर्खिम ने कहा था कि सभी विज्ञान परस्पर संबंधित है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में अंतर निर्भरता पाई जाती है। मोंटेस्क्यू ने भी वे इतने प्रभावित थे कि जब वे इकोल अकादमी में पढ़ते थे तो उन्होंने उन पर लैटिन भाषा में अपना शोध प्रबंध लिखा, जिसमें आपने मोंटेस्क्यू को समाज विज्ञान की संभावना का अनुभव कराने वाला प्रथम विचारक बताया। दुर्खिम समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे से भी प्रभावित हुए। उन्होंने कॉम्टे से विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद ग्रहण किया और निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, जो कि वैज्ञानिक विधि के आवश्यक तत्व हैं, को दुर्खिम ने सामाजिक घटनाएं एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी आवश्यक बताया। दुर्खिम ने कॉम्टे से प्रत्यक्षवाद के साथ साथ समाजशास्त्रीयवाद भी ग्रहण किया। दुर्खिम एक समूहवादी विचारक थे। समूहवाद के अनुसार प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। समूह ही व्यक्ति की संस्कृति, मूल्य, सामाजिक परिस्थितियां और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। समूह व्यक्ति से पहले ही विद्यमान है। ये विचार दुर्खिम ने ही बोनाल्ड तथा डी मेस्ट्रो से ग्रहण किए थे। दुर्खिम अंग्रेजी समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर से भी प्रभावित थे, जिसने डार्विन के उद्विकासवाद को समाज पर भी लागू किया था। उसने कहा कि जिस प्रकार जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की और समानता से भिन्नता की और असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ, वैसा ही उद्विकास समाज, समूह और सामाजिक संस्थाओं में भी पाया जाता है। स्पेंसर से प्रभावित होकर ही दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि समाज का उद्विकास यांत्रिक दृढ़ता से सावयवी दृढ़ता की ओर है। जर्मनी विद्वान कॉम्टे से दुर्खिम ने नैतिकता के विचार ग्रहण किए तथा नैतिकता का समाजशास्त्र का विचार प्रस्तुत किए। टोनीज ने भी समूह एवं समाज को दो भागों में बांटा, जेमिनशाफ्ट और जैसिलशाफ्ट। इसी आधार पर दुर्खिम ने भी यांत्रिक एकता वाला समाज और सावयवी एकता वाले समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वुंट ने विश्व के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की।
व्यक्ति के मानसिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। उनसे प्रभावित होकर ही दुर्खिम ने समाजशास्त्र में भौतिक विज्ञान की पद्धतियों को अपनाने की वकालत की। इसके बाद है फ्रांसीसी विद्वान गैब्रियल टार्डे ने भी दुर्खिम को प्रभावित किया। टार्डे ने अनुकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के अनुकरण का परिणाम है। दुर्खिम ने इसमें संशोधन करके कहा कि व्यक्ति का व्यवहार सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होता है और इस प्रकार आपने सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना का विचार टार्डे से ही ग्रहण किया था। इकोल अकादमिक में अध्ययन के दौरान दुर्खिम प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री बोट्रोक्स के संपर्क में आए। बोट्रोक्स से ही दुर्खिम ने मानवीय व्यवहार की व्याख्या समूह एवं समाज के आधार पर प्रस्तुत की। बोट्रोक्स से आप इतने प्रभावित थे कि आपने बोट्रोक्स के कहने पर ही मॉन्टेस्क्यू पर अपना शोध प्रबंध लिखा और अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु लिखे गए शोध ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन को भी इन्हीं ही समर्पित किया। विद्यार्थी जीवन में दुर्खिम फर्स्टले डी कॉलेंजस में से भी प्रभावित हुए, जो कि एक इतिहासकार थे। उनसे ही आपने पद्धति शास्त्र प्रत्यक्षवाद के विचार ग्रहण किए तथा मॉन्टेस्क्यू पर शोध लिखे ग्रंथ उन्हें ही समर्पित किए। जब दुर्खिम के बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली, तब उस समय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अल्फ्रेड एस्पिनास के संपर्क में आए और एस्पिनास ने समूह मस्तिष्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें दुर्खिम भी बहुत प्रभावित हुए। दुर्खिम की संपत्ति तथा सामूहिक चेतना संबंधी दुर्खिम के विचारों में इस प्रभाव की झलक देखी जा सकती है। दुर्खिम के विचारों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख विचारक चार्ल्स रेनाउवीर भी हैं। उन्होंने नीति शास्त्र को एक पृथक विज्ञान बनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि दार्शनिक चिंतन में नैतिक विचारों का विशेष प्रभाव होता है। नैतिकता संबंधी दुर्खिम के विचारों में रेनाउवीर के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद दुर्खिम ने बताया कि हमने जो भी इसके बारे में जो उल्लेख किया, यह चर्चा हमने की कि दुर्खिम के किन किन विद्वानों ने उसको प्रभावित किया। इन सब का निचोड़ यह है कि दुर्खिम के विचारों पर यूरोप एवं फ्रांस के अनेक विद्वानों के विचार का प्रभाव पड़ा। वे अपने समाज और वातावरण के उपज थे और उनके व्यक्तित्व एवं रचनाओं में उनके युग की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा परिस्थितियों का प्रभाव प्रतिबिंबित होता रहा। इस प्रकार दुर्खिम के विचारों पर जिन विद्वानों का प्रभाव पड़ा, उनमें एक था मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहले यहूदी दर्शन के परिवार होने के कारण यहूदी धर्म का प्रभाव पड़ा। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद ऑगस्ट कॉम्टे का भी दुर्खिम के विचारों पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से भी दुर्खिम प्रभावित हुए और टोनिज ने जिस प्रकार के समाज की बात कही, उससे प्रभावित होकर दुर्खिम ने भी दो प्रकार के समाजों की बात कही। इसके बाद है उंट से भी दुर्खिम के विचारों पर प्रभाव पड़ा। अंत में गैब्रियल टार्डे, बोट्रोक्स, फर्स्टले डी कॉलेंजस, प्रोफेसर अल्फ्रेड एस्पिनास और विचारक चार्ल्स रेनाउवीर आदि विद्वानों का दुर्खिम के विचारों पर जो प्रभाव पड़ा, वो निश्चित रूप से ये कहने लायक है कि इन लोगों के जो भी सिद्धांत या विचार रहे, उनको दुर्खिम ने अपने तरीके से इनके विचारों से प्रभावित होकर
और समाजशास्त्र में योगदान प्रदान किया। इसीलिए आज हम दुर्खिम को समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। दुर्खिम एक प्रकार से पायोनियर सोशियोलॉजिस्ट है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।